उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। श्रीहरिं परमानन्दमुपदेष्टारमीश्वरं व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तं नमामि। वराहपीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रवासः कनककपिशं वैजयन्ती च मालाम्। रन्ध्रानवेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपादरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। चैतन्यं सर्वगमं सर्वं सर्वभूतगुहाशयम् यत् सर्वविषयातीतं तस्मै सर्वविदे नमः। ओम श्री भक्तमाल श्री श्रीधर स्वामी जी। तीन कांड एकत्व सान को अज्ञ बखानत कर्मठ ज्ञानी ऐच अर्थ को अनरथ बानत। परमहंस संहिता विदित टीका विस्तार्यो सठ शास्त्र ने अविरुद्ध वेद सम्मत ही विचार्यो। परमानंद प्रसाद ते माधो सुकर सुधार दियो। श्रीधर श्री भागवत में परम धर्म निर्णय कियो। श्री श्रीधर स्वामी ने श्रीमद् भागवत में परम धर्म का निर्णय किया। श्री भागवत धर्म के रहस्यों को ठीक प्रकार से न जानने के कारण कुछ विद्वानों ने तीनों कर्म ज्ञान उपासना कांडों को एक में मिश्रित करके श्रीमद् भागवत की व्याख्या की। यानी कुछ विद्वानों ने समसमुच्चय भागवत में करके व्याख्या की, लेकिन यह सिद्धांत पक्ष से विपरीत है। कर्मकांडी और शुष्क ज्ञानी लोग खींचातानी एवं कठिन कल्पनाएं करके अर्थ का विपरीत अर्थ अनर्थ करते थे। श्रीधरी टीका है गीता पर। जिज्ञासु भक्तगण संकित हो जाते थे। वास्तविक तात्पर्य ओझल हो जाता था। ऐसी स्थिति में विश्वविख्यात परम संहिता की विद्वानों में प्रसिद्धि टीका भावार्थ दीपिका की रचना स्वामी श्री
धराचार्य जी ने की। उसमें सठ शास्त्र एवं सठ दर्शनों के सर्वथा अनुकूल तथा वेदोपनिषद सम्मत सिद्धांत का समर्थन किया। श्रीधर स्वामी के गुरुदेव श्री परमानंद सरस्वती पाद जी की कृपा से भगवान बिंदु माधव ने श्रीधर कृत टीका को अपने हस्तकमल से सुधार किया, हस्ताक्षरित करके सर्वोत्तम सिद्ध किया। यहाँ श्री श्रीधर स्वामी के विषय में संक्षेप में कुछ विवरण प्रस्तुत है। भागवत की टीका लिखी, गीता पर टीका लिखी श्रीधर स्वामी ने, तो भागवत में सठ शास्त्रों का भी समावेश मिलता है और उपनिषदों का समावेश मिलता है, तो उन्होंने सबका भिन्न भिन्न करके वर्णन किया। तो अद्वैत ब्रह्म की सिद्धि के लिए उन्होंने वेद को भी स्वीकार किया। भागवत में उनकी अलग है भागवत, और गीता भी अलग। यहाँ श्री श्रीधर स्वामी जी के विषय में संक्षेप में कुछ विवरण प्रस्तुत है। दक्षिण भारत के किसी नगर में वहाँ के राजा और मंत्री में मार्ग चलते समय भगवान की कृपा तथा प्रभाव के संबंध में बात हो रही थी। मंत्री कह रहे थे, भगवान की उपासना से उनकी कृपा प्राप्त करके मूर्ख भी विद्वान हो जाता है। संयोग की बात या दया में भगवान की इच्छा, राजा ने देखा कि एक बालक फूटे पात्र में तेल लिए जा रहा है। राजा ने मंत्री से पूछा, क्या यह बालक भी विद्वान हो सकता है? मंत्री ने बड़े विश्वास के साथ कहा, भगवान की कृपा से अवश्य हो सकता है। बालक बुलाया गया। पता लगा कि वह ब्राह्मण बालक है। उसके माता पिता उसे बचपन में ही छोड़कर परलोक चले गए थे। परीक्षा के लिए नरसिंह मंत्र की दीक्षा दिलाकर उसे आराधना में लगा दिया गया। बालक भी सब प्रकार से भगवान के भजन में लग गया। देखो ये सब ईश्वर कृपा हुई कि नहीं। राह चलते में ही भगवान के प्रभाव का जब वर्णन करते हैं ना, तो कुछ और ही प्रकार का मन हो जाता है, बुद्धि हो जाती है, तो संसारी नहीं रहती। बोधयंत कथयंत, गीता का वाक्य है। आप उसमें मेरा वर्णन करते हैं, बोध करते हैं और आनंद लेते हैं। उस अनाथ बालक की भक्ति देखकर नरसिंह रूप में दर्शन देकर भगवान ने बालक को वरदान दिया, देव साहब, तुम्हें वेद वेदांग दर्शन शास्त्र आदि का संपूर्ण ज्ञान होगा और मेरी भक्ति तुम्हारे हृदय में निवास करेगी। बालक और कोई नहीं, श्रीधर स्वामी ही थे। ठीक। अब इस बालक की विद्वता का क्या पूछना। भगवान की दी हुई विद्या की लोक में भला कौन बराबरी कर सकता था। ठीक। बड़े बड़े विद्वान इनका सम्मान करने लगे, राजा इन्हें आदर देने लगे, धन का अभाव नहीं रहा। विवाह हुआ और पत्नी आई, परंतु गृहस्थ होकर भी इनका चित्त घर में लगता नहीं था। सब कुछ छोड़कर केवल प्रभु का भजन किया जाए, इसके लिए इनके प्राण तड़पते रहते थे। जिसके पूर्व कृत संस्कार है ना, वैराग्य के, विवेक के, पुण्यों के, वो स्त्री पुत्र धन में मन नहीं लगता, रमता नहीं उन पुरुषों का भाई। वो कहता है सबका त्याग करके मैं भगवान का होकर के रहूं। कितने ऐसे भक्त हुए जो गृहस्थ जीवन का त्याग करके वृत्ति में प्रवेश कर गए, फिर वापस नहीं लौटे बाबू पिता से। यदि धन संपत्ति सुख को ही देने वाली हो,
तो फिर धन संपत्ति को एकत्रित करते रहना चाहिए। यह तो प्रभु से दूर करने की एक रीति परमात्मा ने बनाई कि मेरी प्राप्ति के लिए ये धन स्त्री पुत्र का त्याग कर नहीं सकते, तो मैं इनको प्राप्त नहीं हो सकता। ये एक अलौकिक क्रिया है भाई। सारा धन संपत्ति अपना मान लिया हमने, अहंकार उत्पन्न हो गया। प्रभु का मानने में क्या परेशानी होती है? धन ज्यों का त्यों रहता है आपके घर, स्त्री पुत्र सब ज्यों के त्यों बने रहते हैं आपके घर, और तुम भी बने रहो, पर उसमें से आसक्ति हटा लो, मोह हटा लो, तो क्या परेशानी है? कहना परेशानी होती है कि अहंकार गलत हो जाता है, फिर नरक में कौन जाएगा? अहंकार छोड़ दिया तो फिर नरक की यातना तो होगी नहीं। इसीलिए हम नरक भले ही भोगें, पर इस अहंकार का त्याग नहीं कर सकते। तो ये धन हमको परमात्मा से अलग करता है। और जो विचारवान पुरुष होते हैं वो धन प्रभु की प्राप्ति में सहायक भी होता है। ऐसे थोड़ा ही है सब प्रभु का मान लिया, सब दान कर दिया, अब कुछ नहीं रहा। उद्दालक ऋषि ने यज्ञ किया तो कुछ नहीं रखा, सब समाप्त कर दिया, समझे? और क्या था? ये बहुत बड़ी विशेषता। राजा रघु ने सब पूर्ण दान कर दिया, केवल मिट्टी के बर्तन रह गए। वो कैसे पुरुष थे? राजा थे। तो सहायता भी होती है धन से, दान करने से सहायता होती है, और निष्काम दान करेंगे तो ये सहायता हो सकती है, और सकाम से करेंगे तो वह धन आपको विशेष करके प्राप्त होगा और वही संसार प्राप्त होगा। इसमें क्या बात है? ये दो ही बात है बस। इनकी स्त्री गर्भवती हुई, प्रथम संतान को जन्म देकर वह परलोक चली गई। स्त्री की मृत्यु से इन्हें दुख नहीं हुआ, इन्होंने इसे प्रभु की कृपा ही माना। परंतु अब नवजात बालक को पालन पोषण में ही व्यस्त रहना इन्हें अखरने लगा। एक दिन लीला में प्रभु की लीला से इनके सामने घर की छत से एक पक्षी का अंडा भूमि पर गिर पड़ा और फूट गया। अंडा पक चुका था, उससे लाल लाल बच्चा निकलकर अपना मुख हिलाने लगा। ठीक। इनको ऐसा लगा कि इस बच्चे को भूख लगी है, यदि अभी कुछ न मिला तो यह मर जाएगा। उसी समय एक छोटा कीड़ा उड़कर फूटे अंडे के रस पर आ बैठा और उसमें चिपक गया। पक्षी के बच्चे ने उसे खा लिया। भगवान की यह लीला देखकर श्रीधर स्वामी के हृदय में बल आ गया, यह सोचकर कि सबका भरण पोषण भगवान स्वयं करते हैं। ये तो खैर नियम ही है। भक्ति शुरू हो गई अब, और विशेषता आ गई भक्ति में, तो किसी क्रिया को देख करके ही विचार विवेक वैराग्य बढ़ जाते हैं। विश्वास हो गया। ये गीता का तो ये वाक्य है कि मेरे से ही सब जीव चेष्टा करते हैं और मैं ही सबको फल प्रदान करता हूँ। सब शास्त्र में ये बात लिखी, पर विश्वास नहीं होता है ना, पापों के कारण, बस और कोई बात नहीं। ये वहां से काशी चले आए। विश्वनाथपुरी में आकर ये भगवान के भजन में तल्लीन हो गए। श्री श्रीधर स्वामी जी श्री बिंदु माधव जी के बड़े ही भक्त थे। काशीवास करते समय एक विद्यार्थी आपकी सेवा में रहा करता था। संयोग से उसका भी नाम माधव ही था। एक बार की बात है, आप बीमार पड़ गए। उस समय माधव आपकी सेवा में था। उसी बीच माधव के पिताजी भी बीमार पड़ गए। पर दुख कातर श्री स्वामी जी ने स्वयं अस्वस्थ रहते हुए भी माधव को उसके पिता की सेवा में आग्रह पूर्वक भेज दिया। मेरी सेवा छोड़, अपने पिता की सेवा करना जा।
माधव गुरु की आज्ञा मानकर चला गया। इधर स्वामी जी ज्वर की अधिकता से अचेतावस्था में हो गए और माधव माधव कहकर उसे बुलाने लगे। भक्त वत्सल भगवान ने अपने भक्त की पुकार सुनकर विद्यार्थी माधव का रूप बनाया और आ गए सेवा करने। देख, सबसे बड़ी समस्या है कि पुण्य कर्म करने से, भगवान का भजन करने से पाप क्षय हो जाते हैं। और जब पाप क्षय हो गई और फिर तुम पुकारो तो भगवान किसी न किसी रूप में आपके पास आ जाएंगे। अब वो खूब बुला रहे हैं, हम रोज ना मत हुई है, क्यों? कि पापों की बहुलता है। अभी सरल हृदय नहीं है, बच्चे जैसा हृदय नहीं है, छल कपट भरे हुए हैं, इसीलिए वो किसी को दर्शन नहीं देता साकार में, न निराकार में दर्शन दे। छल कपट जब तक किसी के चित्त में रहेंगे, साधु हो, गृहस्थी हो, स्त्री हो, पुरुष हो, तब तक वो किसी को नहीं मिलता लगता। पूर्ण रूप से शरणापन्न हो जाए तो उसमें देरी नहीं होती है। पूर्ण समर्पण, पूरा समर्पण, तो फिर परेशानी खत्म हो जाती है। अब विद्यार्थी बने भगवान बिंदु माधव श्रीधर स्वामी की समस्त परिचर्या करते। इस प्रकार कई दिन बीत गए। श्री स्वामी जी स्वस्थ हो गए। उधर विद्यार्थी माधव के पिता भी स्वस्थ हो गए थे, अतः गुरुजी के पास लौट आया। उसे आया देख भगवान अंतर ध्यान हो गए। ठीक है, फिर माँ का जरूरत पड़ रही। आने पर माधव ने देखा कि चूल्हा जल रहा है और उस पर खिचड़ी बन रही है, पर कोई बनाने वाला न दिखाई दिया। श्री स्वामी जी विश्राम कर रहे थे। बालक माधव ने गुरुजी को अपने पिता के स्वस्थ हो जाने की सूचना दी और पूछा, गुरुदेव, यह खिचड़ी कौन पका रहा है? श्री स्वामी जी आश्चर्यचकित हो बोले, बेटा माधव, अभी अभी तूने ही तो चूल्हा जलाकर खिचड़ी चढ़ाई है, फिर मुझसे क्यों पूछ रहा है? देखो, अब भ्रांति की निवृत्ति ये हाल। ये भ्रांति की। माधव ने कहा, गुरुजी, मैं तो आपकी आज्ञा से ही अपने अस्वस्थ पिता की सेवा में गांव गया था, फिर मैंने कैसे आपकी सेवा की? अब श्रीधर स्वामी जी के समक्ष सारी बात स्पष्ट हो गई कि मेरे माधव माधव पुकारने पर आकर मेरी सेवा करने वाले स्वयं भक्त वत्सल भगवान बिंदु माधव जी ही थे। कुछ काल तक काशी वास करने के बाद आप श्रीधाम वृंदावन चले गए। गीता, भागवत, विष्णु पुराण पर भी श्रीधर स्वामी की टीकाएं मिलती हैं। इनकी टीकाओं में भक्ति तथा प्रेम का अखंड प्रवाह है। एकमात्र श्रीधर स्वामी ही ऐसे हैं कि जिनकी टीका का सभी संप्रदाय के लोग आदर करते हैं। कुछ लोगों ने इनकी भागवत की टीका पर आपत्ति की। उस समय इन्होंने वेणी माधव जी के मंदिर में भगवान के पास ग्रंथ रख दिया। कहते हैं कि स्वयं भगवान ने अनेक साधु महात्माओं के सम्मुख हुआ ग्रंथ उठाकर हृदय से लगा लिया। भगवान के ऐसे लाडले भक्त ही पृथ्वी को पवित्र करते हैं। पंडित समाज बड़े बड़े भक्त राज जिते, भागवत टीका करे आपस में रीजिए। भयो जो विचार काशी पूरी अविनाशी माज, सभा अनुसार जोई सोए लिख दीजिए। ताको प्रमाण भगवान बिंदु माधव जी हैं, साधो यही बात धरे मंदिर में लीजिए। धरे सब जाए प्रभु सुकर बनाए दियो, कियो सर्व ऊपर ले चलो मत दीजिए।
श्री बिल्व मंगल जी। करुणामृत सुख वित्त जुक्त अनुचिष्ट उचारी, रसिक जनन जी वन जो हृदय हारावल धारी। हरे पकरायो हाथ बहोर तह लियो छुटाई, कहा भयो कर छुटे बंदो जो हियते जाई। चिंता मन संग पाए के ब्रज बधु केल वरनी अनु, कृष्ण कृपा का पर प्रगट बिल्व मंगल मंगल स्वरूप। भगवान श्री कृष्ण के परम कृपा पात्र श्री बिल्व मंगल जी इस संसार में प्रत्यक्ष मंगल कल्याण के स्वरूप थे। विश्व का मंगल ही बिल्व मंगल के रूप में प्रकट हुआ। आपने श्री कृष्ण कर्णामृत नामक सुंदर काव्य का निर्माण किया, जिसकी युक्तियां सर्वथा नई हैं, दूसरे कवियों की झूठी नहीं है। प्रेमा भक्ति से प्रकट सहज एवं दिव्य उद्गार हैं। श्री कृष्ण कर्णामृत रसिक भक्तों का जीवन प्राण है। उन्होंने इसे कई लड़कियों के हार के समान अपने हृदय में धारण किया है। कई लड़ियों के समान हार के समान अपने हृदय में धारण किया है। अब सही है, लड़कियां कह गई ना। एक बार भगवान श्याम सुंदर ने अंधा होने पर वृंदावन का मार्ग दिखाते हुए अपना हाथ पकड़ाया और फिर उसे छुड़ा लिया। हाँ, बिल्व मंगल, ठीक बात। उस समय आपने उनसे कहा, हाथ छुड़ाकर चले जाने से क्या हुआ? मैं तुम्हें वीर पुरुष तब समझूं जब मेरे हृदय के बंधन से छूटकर चले जाओ। आपने चिंतामणि का संग पाकर ब्रज गोपियों के साथ हुई श्री कृष्ण की लीलाओं का अत्यंत सुंदर वर्णन किया है। बिल्व मंगल को ये जे हाथ छुड़ाई जात है निवल जान के मोर, और हृदय से निकल जाए जब जानूंगो वीर तो जैसे कि रसामृत भक्ति उत्पन्न हो जाती है बुद्धि में, हृदय में, फिर वह किसी की परवाह नहीं करता, समझे? वो उसी को हर समय देखता रहता है। एक भक्त ने मेरे से कहा कि मैं जब दर्शन करता हूँ स्वामी जी, तो उसके चरण चिन्ह में सामने आ जाते हैं और मैं खूब हटा मत हूँ, पर वो हटा मत भी ना पे चरण चिन्ह ने, बताओ क्या करूं? पर दर्शन तो मैं रोज करता हूँ, रोज परिक्रमा करता हूँ, गोवर्धन की और वृंदावन की, और रोज परिक्रमा करता हूँ, पर वो चरण अलग ही ना करते जो तक मैं दर्शन करता हूँ। मानसिक परिक्रमा ही दो, मानसिक तो मैं तो भाई विश्वास कर लेता हूँ। भगवान की भक्ति का कोई प्रसंग, ज्ञान का प्रसंग, योग का प्रसंग आए, मैं अविश्वास नहीं करता किसी का, मैं अपनी बात बताया। तो मैंने की तुम्हारी तलाला बहुत बड़ी साधना है कि मैं रोज दर्शन करता हूँ। मानसिक दर्शन रोजाना ये नियम बना ले तो सारी व्यवस्था हो जाती है। तो बताओ कौन कहीं पता है? चले तो बीना ने। हाँ, तो मेरे को तो विश्वास है वो अब भी करती है इसी काम, रोजाना करती है। साधना है अपनी अपनी, कोई काल की साधना करे उसी को भगवान बल देते हैं। उसके द्वारा सभी भक्तों का मंगल हुआ, अतः आप मंगल की मूर्ति ही थे। भक्त बिल्व मंगल का प्रारंभिक जीवन। दक्षिण प्रदेश में कृष्णवेणा नदी के तट पर एक ग्राम में रामदास नामक एक भगवत भक्त ब्राह्मण निवास करते थे। उन्हीं के पुत्र का नाम था बिल्व मंगल। पिता ने यथासाध्य पुत्र को धर्मशास्त्रों की शिक्षा दी थी, परंतु पिता माता के देहावसान के बाद
संग दोष से बिल्व मंगल के अंतःकरण में अनेक दोषों ने अपना घर कर लिया। यहाँ तक कि वह चिंतामणि नामक एक वेश्या के रूप पर आसक्त हो गया। आज बिल्व मंगल के पिता का श्राद्ध है। विद्वान कुल पुरोहित बिल्व मंगल से श्राद्ध के मंत्रों की आवृत्ति करवा रहे हैं, परंतु उसका मन चिंतामणि की चिंता में निमग्न है। उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। किसी प्रकार श्राद्ध समाप्त करके जैसे तैसे ब्राह्मणों को झटपट भोजन करवाकर बिल्व मंगल चिंतामणि के घर जाने को तैयार हुआ। संध्या हो चुकी थी। लोगों ने समझाया कि भाई आज तुम्हारे पिता का श्राद्ध है, वैश्या के घर नहीं जाना चाहिए, परंतु कौन सुनता था। उसका हृदय तो कभी का धर्म कर्म से शून्य हो चुका था। बिल्व मंगल दौड़कर नदी के किनारे पहुंचा। अकस्मात प्रबल वेग से तूफान आया और उसी के साथ मूसलाधार वर्षा होने लगी। रात दिन नदी में रहने वाले केवटों ने भी नावों को किनारे बांधकर वृक्षों का आश्रय लिया, परंतु बिल्व मंगल पर इन सब का कोई असर नहीं पड़ा। पहले अब तुम विचार करो सभी लोग, कोई विषय जब उत्पत्ति होती है अपनी बुद्धि की वृत्ति में, और इतनी तीव्र उत्पत्ति हो कि मैं उसको प्राप्त करके ही रहूंगा। वर्षा वर्षा नहीं रही, तूफान तूफान नहीं रहा, रात्रि रात्रि नहीं रही, इतनी तीव्र इच्छा उत्पन्न हो गई। ऐसी तीव्र इच्छा यदि भगवान से मिलने की उत्पत्ति हो जाए, न रात्रि रात्रि, न वर्षा न वर्षा, न ठंडी न ठंडी, उसको मिलने में यत्किंचित देर नहीं हो सकती। और ऐसी उत्पत्ति में ये वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था सब समाप्त हो जाती, सब समाप्त हो जाती, एक ही वृत्ति रहती है बस। रामायण में तुलसीदास ने क्या लिखा, एक ही व्रत एक ही नेमा, और काय वचन मन पथ पद प्रेमा। हो, क्या स्त्री हैं। अब तो सब उल्टे काम है। मैं ड्यूटी जा रही हूँ, तुम रोटी बना ली, बालकन नवाए धोवा के भेज दी, सब उल्टे काम। पति को आज्ञा देना स्त्री का, पापों का संग्रह करना है, याद कर लो। ऐसे थोड़ा ही है। आज्ञा का पालन न करना ये कोई स्त्री का धर्म थोड़ा ही है। तो ये सारी व्यवस्था शास्त्र की लगा, हमारी तुम्हारी थोड़ी है। अपने अपने कर्म में प्रवृत्त रहना ही धर्म कहलाता है। जैसा जिसको दिया है परमात्मा ने शरीर, उसी के अनुकरण करना चाहिए, शरीर के अनुसार जीना चाहिए, कर्म करने चाहिए। और तुम उससे विपरीत करते हो और वैसे भक्त कहलाए रहे। तुम बताओ। उसने केवटों से उस पार ले चलने को कहा। उतराई का भी गहरा लालच दिया, परंतु मृत्यु का सामना करने को कौन तैयार होता। अब इतना बड़ा तूफान आ रहा है, वर्षा हो रही है, आंधी चल रही है, अब कौन नाव डाले नदी में, तुम बताओ। है? क्या आवश्यकता है। मृत्यु के मुख में जानबूझ करके कौन जाए, लेकिन जिससे प्रेम है वो मृत्यु के मुख में ही जाएगा ना। अरे बच्चों आए, चलो चलो। अंत में वह अधीर हो उठा और कुछ भी आगा पीछा न सोचकर तैर कर पार जाने के लिए सहसा नदी में कूद पड़ा। संयोग भी देखो भाई, ये तो भक्ति की प्रधानता, आसक्ति की प्रधानता, मोह की प्रधानता, काम की प्रबलता है। जब काम की प्रबलता उत्पन्न होती है किसी के चित्त में, तो उसको कुछ दिखाई नहीं देता। ओम नमो नारायण जी।
ओम नमो नारायणाय। बैठो जी, बहुत सुंदर रहे। हाँ तो महाराज आएगा रामांसा। संयोगवश नदी में एक मुर्दा बहा जा रहा था। बिल्व मंगल तो बेहोश था। उसने उसे काट समझा और उसी के सहारे नदी के उस पार चला गया। कुछ ही दूर पर चिंतामणि का घर था। श्राद्ध के कारण आज बिल्व मंगल के आने की बात नहीं थी। अतएव चिंतामणि घर के सब दरवाजों को बंद करके निश्चिंत होकर सो चुकी थी। बिल्व मंगल ने बाहर से बहुत पुकारा, परंतु तूफान के कारण अंदर कुछ भी नहीं सुनाई पड़ा। बिल्व मंगल ने इधर उधर ताकते हुए बिजली के प्रकाश में दीवार पर एक रस्सा सा लटका देखा, परंतु उसने उसे पकड़ा और उसी के सहारे दीवार फांद कर अंदर चला गया। चिंतामणि को जगाया। वह तो उसे देखते ही स्तंभित रह गई। नंगा बदन, सारा शरीर पानी से भीगा हुआ, भयानक दुर्गंध आ रही थी। उसने कहा, तुम इस भयावनी रात में नदी पार करके बंद घर में कैसे आए? बिल्व मंगल ने काठ पर चढ़कर नदी पार करने और रस्से की सहायता से दीवार पर चढ़ने की कथा सुनाई। जैसे जैसे आज प्रतिपदा है, कहने का भाव अनध्याय, प्रतिपदा नहीं अष्टमी, 2 दिन पाठ नहीं चलता है वेदांत का, समझे बच्चों से? तो आज भक्ति की कथा चल जाती है 2 दिन। तो बिल्व मंगल जिस प्रकार गया था ना, वहां तक सारी व्यवस्था बताई। ये एक तल्लीनता है। गीता में जो श्लोक है ना, तद्बुद्धि तदात्मा तन्निष्ठा तत्परायण गच्छन्त पुनरावृत्तिम ज्ञान निर्धूत कलमसा। जिसकी बुद्धि तद्रूप हो गई है, अर्थात उस आत्म तत्व में जा पहुंची है। तो यह तो भगवान ने बताया कि आत्माकार वृत्ति का होना, लेकिन यहाँ यह प्रसंग नहीं है। बिल्व मंगल की जो वृत्ति थी, मन था, बुद्धि थी, वह कामाकार हो चुकी थी। अब उसको देखो, तूफान तूफान नहीं दिखाई दिया, रात्रि रात्रि नहीं दिखाई दी, वर्षा वर्षा नहीं दिखाई दी। वो तो केवल एक ही आवृत वाली थी, एकाग्र चित्त था काम की शक्ति में, और वहां पर पहुंच गया। भगवान ने इनका सबका त्याग बताया। काम एस क्रोध एस रजोगुण समुद्भव, है ना, कह दिया। ये काम क्रोध रजोगुण से उत्पन्न होते हैं, इनको त्यागना चाहिए जो कोई परमात्मा से मिलना चाहता है, समझे? और त्रिविधम नरकस्य द्वारम नाशनमात्मन काम क्रोध लोभ तस्मादेतम त्रियम त्यजेत। ये तीनों को त्याग देना चाहिए। काम माने इच्छा, तो अब इच्छा प्रबल हो गई उसकी। तो देखिए, ये काम शक्ति एक ऐसी शक्ति है कि जब काम शक्ति उत्पन्न होती है तो शरीर कांपने लग जाता है। फिर उसको धर्म अधर्म का ज्ञान नहीं रहता, उस काल में ज्ञान नहीं रहता है और उसमें प्रवृत्त हो जाता है। अब कब तक ऐसी प्रवृत्ति रखेंगे हम? और किसी भी विषय में ऐसी प्रवृत्ति होती है, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, किसी में भी प्रवृत्ति हो सकती है, तल्लीनता हो सकती है। भगवान कहते हैं जब तक आप कंट्रोल नहीं करेंगे इन इंद्रियों को, 5 ज्ञानेंद्रिय 5 कर्म इंद्रियों की कंट्रोल नहीं करता जब तक जीवात्मा, तब तक उस वास्तविक स्वरूप को जान नहीं सकता, जो आपसे अभिन्न रूप में सर्व अवस्था में ज्यों का त्यों रहता है। और यहाँ तो बिल्व मंगल की कथा है कि यह संसार की जो काम वासनाएं हैं, ये कितनी प्रबल हैं और कैसे इसको मृत्यु के मुख में ले जाती हैं, ये बात बताई इन्होंने। नाम बिल्व मंगल को हम तुम सब वही में भाग रहे हैं। वो तो सब एक ही अर्थ है, वो तो हमारी तुम्हारी काज कथाएं ही है। वृष्टि थम चुकी थी। चिंतामणि दीपक हाथ में लेकर बाहर आई। देखती है तो दीवार पर भयानक काला नाग लटक रहा है और नदी के तीर सड़ा मुर्दा पड़ा है। मुर्दे पर बैठ करके पार किया नदी को।
नाविकों ने नाव नहीं लाई कि तूफान है हम भी बह जाएंगे, नाव बह जाएगी। कितनी तदाकार वृत्ति थी उस समय, कितना मन तदाकार था उसका कि मुर्दे को ही नाव समझ लिया। आपने क्या देखा? तुलसीदास जी को ये प्रभु बताओ, तुलसीदास की भी एक कहानी है। जन कितनी कहानी है, ये कहानी ना जन कितनी कहानी है लाला। नामों बदल जाना। अरिया भैया क्यों चाहिए बच्चों को? बिल्वमंगल ने भी देखा और देखते ही कांप उठा। चिंतामणि ने भर्त्सना करके कहा, तू ब्राह्मण है? अरे आज तेरे पिता का श्राद्ध था, परंतु एक हाड़ मास की पुतली पर तू इतना आसक्त हो गया कि अपने सारे धर्म कर्म को तिलांजलि देकर इस डरावनी रात में मुर्दे और सांप की सहायता से यहाँ दौड़ा आया। भाई सत्येंद्र, धर्म को तो तिलांजलि हम भी देते हैं, सब भी देते हैं। समस्या तो धर्म का ज्ञान नहीं है ना। जब विषयाशक्ति विशेष जागृत होती है तो भगवान कहते हैं अधर्मम धर्ममिति या मन्यते तमसा व्रता। अधर्म को भी धर्म मान लेता है और उसमें प्रवृत्त हो जाता है। तू आज जिसे परम सुंदर समझकर इस तरह पागल हो रहा है, उसका भी एक दिन तो वही परिणाम होने वाला है जो इस मुर्दे का है। अरे यदि तू इसी प्रकार उस मनमोहन श्याम सुंदर से मिलने के लिए यूं छटपटा कर दौड़ता तो अब तक उनको पाकर तू अवश्य कृतार्थ हो चुका होता। वेश्या की वाणी ने बड़ा काम किया। बाल्यकाल की स्मृति उसके मन में जाग उठी। पिताजी की भक्ति और उनकी धर्मप्राणता के दृश्य उसकी आंखों के सामने मूर्तिमान होकर नाचने लगे। देखिए, इसमें जानना क्या है कि बाल्य अवस्था से धर्मशास्त्रों का उसके पिता ने अध्ययन कराया था। समझे? हमारे सनातन धर्म में धर्मशास्त्र 28 प्रकार है, 28 धर्मशास्त्र। तो कहने का भाव यह है कि पहले जो संस्कार का है वह सब अवसर पाकर के अब उदय हुए हृदय में, सब उदय है गए। इसका मतलब है कि अनेक जन्म संसिद्धिस्त तो यात पराम गतिम। अनेक जन्मों में किए हुए जो संस्कार कर्म हैं, पुण्य पाप हैं, वह सब समय पाकर के उदय हो जाते हैं। तो अब समय आया और उत्पन्न हो गए सभी संस्कार, सभी, और सबके हृदय में जितने तुम आते हो ना यहाँ, वो पूर्वकृत संस्कार पुण्यों का प्रभाव है। इसीलिए रोजाना आते हैं आप लोग। और अब जो संस्कार आपके हृदय में फिट है रहे, जमा है रहे, अब के यदि प्रतिबंध रहा तो आत्मज्ञान नहीं होगा। और इसी जन्म में प्रतिबंध को आपने हटा दिया अपनी विवेकवती बुद्धि से, अपने पुण्यों के प्रभाव से, तो अभी मोक्ष हो सकता है। पर अभी नहीं हुआ, प्रतिबंध बना रहा, तो अगले जन्म में फिर शुरुआत होगी आपकी। पर संस्कारों को स्वीकार करना ये बड़ा कठिन काम है। घर के कार्य काज को कैसे छोड़े तुम बताओ? इतना टाइम कहाँ है? 1 घंटा आओ, 1 घंटा जाओ, 1 घंटा यहाँ सुनो, कहाँ से आवे इतना टाइम? पर जो विचारवान पुरुष है ना, वो इस कदर विचार नहीं करते हमारा काम छूटेगा। जो मुख्य काम था ना, वो तो यही था। उसी को चतुर मनुष्य कहते हैं। अनेक कर्तव्य प्राप्त हुए आप लोगों को मनुष्य शरीर प्राप्त करके, लेकिन अनेक कर्तव्यों में से जो मुख्य कर्तव्य को निश्चित कर लेता है कि इसको छोड़ूंगा नहीं पूरे जीवन, वह चतुर पुरुष होता है लाला। तो ये तो भगवान का मार्ग सभी मनुष्यों के लिए है। किसी वर्ण संप्रदाय से कोई मतलब नहीं होता इसमें। स्त्री पुरुष का इसमें कोई संबंध नहीं होता है, कोई भी प्राप्त कर सकता है। बिल्वमंगल ने चिंतामणि के चरण पकड़ लिए और कहा, माता,
तूने आज मुझको द्रव्य दृष्टि देकर कृतार्थ कर दिया। मन ही मन चिंतामणि को गुरु मानकर प्रणाम किया और उसी क्षण बिल्व मंगल ने जीवन नाटक की यवनिका का परिवर्तन हो गया। समय पर आकर के अपने ही पुण्य प्रकट होते हैं, पाप प्रकट होते हैं। इस घटना का वर्णन श्री प्रियादास जी ने इस प्रकार किया है। वैष्णवे ना तीर एक द्विजे मत धीर रहे, है गयो अधीर संग चिंता मन पाए के। तजी लोक लाज ही वाही को जो राज भयो, निस दिन काज वह रहे घर जाए के। पिता को सराद ने कुरहो मन साध दिन, शेष में आवेश चलो अते अकोलाए के। नदी चढ़ रही भारी पये न अवारी नाव, भाव भर्यो हियो जियो जात न दे जाए के। करत विचार वार धार में न रहे प्राण, ताते भली धार मित्र सन मुख जाइए। परे कूद नीर कछु सुध न शरीर की है, वही एक पीर कब दर्शन पाइए। पयत न पार तन हार भयो डूब को, मृतक निहार मानी नाव मन भाइये। लगे किनारे जाए चले पग धाए चाहे, आए पट लागे निस आंधी सो बिहाइये। अजगर भूमि झूमे भूमि को परस कियो, लियो सहारो चढ़ो छात पर जाए के। ऊपर के वार लगे पर्यो कूद आंगन में, गिरियो गरत रागी जागी सोर पाए के। दीपक बराए जो पे देखे विल्व मंगल है, बड़ोई अमंगल तू कियो कहा आए के। जल अनवाए सूके पट पहराए हाय, कैसे करे आयो जल पार द्वार धाए के। नौका पटवाई द्वार लाव लटकाई देख, मेरे मन भाई में तो तवे लई जान के। चलो देख अहो या कहा दो प्रलाप करे, देखो विष दरे महा खीजी अपमान के। जैसो मन मेरो हाड़ चाम सो लगायो तैसो, श्याम सो लगावो तो पे जानिए सयान के। मैं तो भयो भोर भजो युगल किशोर, अब तेरी जूही जाने चाहो करो मन मान के। सात्विक परिवर्तन। दोनों ने इस पूरी रात भगवान का भजन किया और प्रातः होते ही चिंतामणि ने हरिद्वार की और बिल्व मंगल ने संत श्री सोमगिरी जी महाराज के आश्रम की राह ली। वहां गुरुदेव से दीक्षा लेकर 1 वर्ष तक आश्रम में ही रहकर भजन पूजा किया। फिर वृंदावन धाम के लिए चल पड़ा। एक दिन अकस्मात उसे रास्ते में एक परम रूपवती युवती दिख पड़ी। पूर्व संस्कार अभी सर्वथा नहीं मिटे थे। युवती का सुंदर रूप देखते ही नेत्र चंचल हो उठे। बिल्वमंगल को फिर मोह हुआ। वह युवती के पीछे पीछे उसके मकान तक गया। युवती अपने घर के अंदर चली गई। बिल्वमंगल उदास होकर घर के दरवाजे पर बैठ गया। घर के मालिक ने बाहर आकर देखा कि एक मलिन मुख अतिथि ब्राह्मण बाहर बैठा है। उसने कारण पूछा। बिल्वमंगल ने कपट छोड़कर सारी घटना सुना दी और कहा कि मैं एक बार फिर उस युवती को प्राण भरकर देख लेना चाहता हूँ, तुम उसे यहाँ बुलवा दो। युवती उसी गृहस्थ की धर्म पत्नी थी। अतिथि वत्सल गृहस्थ अपनी पत्नी को बुलाने के लिए अंदर गया। इधर बिल्वमंगल को अपनी अवस्था का यथार्थ ज्ञान हुआ। हृदय शोक से भर गया और न मालूम क्या सोचकर उसने पास के बेल के पेड़ से 2 कांटे तोड़ लिए। इतने में ही गृहस्थ की धर्मपत्नी वहां आ पहुंची। बिल्वमंगल ने उसे फिर देखा और मन ही मन अपने को धिक्कार देकर कहने लगा कि अभागी आंखें,
यदि तुम न होती तो आज मेरा इतना पतन क्यों होता। इतना कहकर बिल्वमंगल ने उस दोनों कांटों को दोनों आंखों में भोंक लिया। आंखों से रुधिर की अजस्त्र धारा बहने लगी। गृहस्थ और उसकी पत्नी को बड़ा दुख हुआ, परंतु वे बेचारे निरुपाय थे। बिल्वमंगल का बचा खुचा चित्त मलकिया सारा नष्ट हो गया और अब तो वह उस अनाथ के नाथ को अति शीघ्र पाने के लिए बड़ा ही व्याकुल हो उठा। उसके जीवन नाटक का यह तीसरा पट परिवर्तन हुआ। संस्कार आत्मा का साक्षात्कार करने के पश्चात ही पूर्ण रूप से नष्ट होते हैं। नहीं, बहुत परेशान करते हैं जो सूक्ष्म संस्कार है। देखिए, आपने विचार किया होगा कि नेत्र केवल रूप का ही दर्शन करते हैं। जहाँ कहीं भी नेत्र दृष्टि जाएगी तो केवल रूप के सिवा दूसरी वस्तु का दर्शन नहीं कर सकते, किसी भी वस्तु का, और वह बाहर से अंदर चला जाता है। एक अर्थ तो यह हुआ। दूसरा है कि इंद्रियों को ऊपर से रोक लेते हैं हम। ध्यान करना, बहुत विचार गंभीर है। कर्मेंद्रियों को रोक लिया, ज्ञानेंद्रियों को रोक लिया विचार के द्वारा, तो विषयों का सेवन नहीं करते, क्योंकि हमने सुना है, हम साधन कर रहे हैं। लेकिन उसमें रहने वाली जो आसक्ति है वो अभी नष्ट नहीं हुई। भगवान ने गीता में यह बात लिखी, यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्यता इंद्रियाणि प्रमाथीन हरन्ति प्रसवम मना। सावधान हो करके और रहना चाहिए इस मनुष्य जीवन में। यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के मन को ये प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां मन का हरण करके विषयों में नियुक्त कर देती हैं। यत्न करने वाले के लिए, ऐसे पुरुषों के लिए तो कहना ही क्या है, जो यत्न करते हैं विशेष, उनको वहां से हटा करके विषयों में प्रवृत्त कर देती है, क्योंकि सूक्ष्म आसक्ति उसके पास रहती है। अभी आसक्ति का नाश नहीं हुआ है भाई, आसक्ति जो की त्यों बनी है, पर ऊपर से इंद्रियों को रोक लिया है। तो फिर क्या करें कि प्रयत्न करना चाहिए पूरा, जो भगवान ने लिखा है, जो शास्त्रों में लिखा है, विवक्त से भी लघ्वासी अथवा मानसा ध्यान योग परोन्नत्यम वैराग्यम संपादता है। शुद्ध और एकांत देश में रहना चाहिए। अपने कल्याण के लिए अपने ही आपको ये साधन करना पड़ेगा। हम क्या करें इसमें? और अपने कल्याण का हम सोचते भी नहीं साधन। गृहस्थ का साधन सोचते हैं हम सभी, कैसे को छोड़ करके कैसे जाए। बच्चे छोटे छोटे हैं, पाप लगेगा? नहीं, तो पाप नहीं लगेगा। ईमानदारी से, चाहे 4 साल का बच्चा हो, चाहे 10 साल के बच्चे हो, छोड़ करके ईमानदारी से भजन के लिए घर छोड़ देना चाहिए। चला जाए तो उसको पाप नहीं लगता है। सबकी रक्षा ईश्वर करता है। और तुमने क्या समझ रखा, हमने क्या समझ रखा कि हम रक्षा करते हैं सबकी। बस यही तो माया, यही अविद्या, यही अज्ञान है, यही दुख का कारण है कि मैं रक्षा करता हूँ, मैंने ये सारी व्यवस्था गृहस्थ की है। क्यों? कि ज्ञानी नहीं, भक्ति के संस्कारी नहीं। उनके लिए कमा कमा करके रख दिया, अपने लिए क्या कमाया? किसी को 1 गिलास पानी दिया तो वो अपने लिए हो गया। तुम किसी को 1 गिलास, 1 रोटी का टुकड़ा नहीं दे सकते, फिर तुमने क्या अच्छा काम किया? भले ही तुम्हारे महल दुमहले बने हों, रथ घोड़ा हाथी कितने भी हों, पर अपने लिए तो कुछ किया ही नहीं। ये मूर्खता का लक्षण है, सबर और झाड़ की। ये बहुत समस्या भाई कि स्वामी जी काम करूं तो ठीक बोलता है, और काम बंद कर दूं मैं तो न छोरी सही बोला, न छोरा न घर भाई। तो मैंने की नोच नोचे खा रहे भैया तू है, अब तो बुरी लगेगी, अब तो तेरे नहीं है। बहुत समस्या बड़ी है गई। भजन के भजने का टाइम ना मिल, तू हार जाऊं तू समय याद ना। बोलो क्या करो?
विचार दृष्टि जब उत्पन्न होती है तो काम कितना भी खराब हो गृहस्थ का, मैं पहले जप करूंगा इतने, 1 सहस्त्र जप करता हूँ, 2 सहस्त्र करता हूँ, 4 सहस्त्र करता हूँ, काम बिगड़ने नहीं देते, इसीलिए भजन कम होता है। बहुत बड़ी समस्या है ये। खुल गई आंखें अभिलाषे रूप माधुरी को, चाखे रस रंग और उमंग अंग न्यारिये। बीन ले बजाई गाई विपणन कुंज क्रीड़ा, भयो सुखे पुंज जापे कोट विषय वारिये। बीत गई रात प्रात चले आप जोजू, ये वही जाप द्रग नीर भरे डारिये। सोमगिर नाम अविराम गुर कियो आने, सके को बखान लाल भुवन निहारिये। रहे सो बरसे रसे सागर मगन भई, नए नए चूज के सिलोक पड़े जीजिए। चले वृंदावन मन कहे कब देखो जाए, आए मग माजे एक ठोर मत भीजिए। पर्यो बड़ो सूर द्रगे कौर के न चाहे काहू, तहाँ सर तिया निहात देखे आंखें रीजिए। लगे वाके पीछे काछे कांच की न सोदे कछु, गई घरे आछे रहे द्वार तन छीजिए। आयो वाको पति द्वार देखे भागवत ठाड़े, बड़े भागवत पूछी भदु सो जनाइए। कही जो पधारो पाम धारो ग्रह पावने को, पावने पखारो जले डारो शीस भाइये। चले भौन माज मन आरत मिटाए वे को, गाए वे को जोई रीत सोई के बताइए। नार से कयो है तू सिंगार करे सेवा कीजे, लीजियो सुहाग जामे बेग प्रभु पाइए। चलिए सिंगार कर थार में प्रसाद लेके, ऊंची चित्र सारी जहाँ बैठे अनुरागी हैं। जनक मन के जाए कोर करे डाड़ी रही, गही मत देख देखी नून व्रत भागी है। कही युग सुई लावो लाए दई लई हाथ, फोर डारी आंखें अहो बड़ी ये अभागी हैं। गई पते श्वास भरत न बोले आवे, बोली दुख पाए आए पाए पर रागी है। कियो अपराध हम साधु को दुखायो अहो, बड़े तुम साधु हम नास साधु धर्यो है। रहो आज सेवा करो करी तुम सेवा ऐसी, जैसी नहीं काऊ माज मेरो मन भर्यो है। चले सुख पाए द्रगे भूत से छुड़ाए दिए, यही की आंखें ने सो अवे काम पर्यो है। बैठे मन मध्य जाए भूखे जाने आप आए, भोजन कराए चलो छाया दिन डर्यो है। विल्व मंगल पर भगवान की कृपा। चलो चलो वो तो कुछ ध्यान बंदे तो। परम प्रियतम श्री कृष्ण के वियोग की दारुण व्यथा से उसकी फूटी आंखों ने 24 घंटे आंसुओं की झड़ी लगा दी। न भूख का पता, न प्यास का, न सोने का ज्ञान और न जगने का। कृष्ण कृष्ण की पुकार से दिशाओं को गूंजता हुआ बिलमंगल जंगल जंगल और गांव गांव में घूम रहा है। ऐसी दशा में प्रेम में श्री कृष्ण कैसे निश्चिंत रह सकते हैं। एक छोटे से गोप बालक के वेश में भगवान बिल्वमंगल के पास आकर अपनी मुनि मनमोहिनी मधुर वाणी से बोले, सूरदास जी, आपको बड़ी भूख लगी होगी, मैं कुछ मिठाई लाया हूँ, जल भी लाया हूँ, आप इसे ग्रहण कीजिए। बिल्वमंगल के प्राण तो बालक के उस मधुर स्वर से ही मोहे जा रहे थे। उसके हाथ का दुर्लभ प्रसाद पाकर तो उसका हृदय हर्ष के हिलोरों से उछल उठा। बिल्वमंगल ने बालक से पूछा, भैया तुम्हारा घर कहाँ है, तुम्हारा नाम क्या है, तुम क्या करते हो? बालक ने कहा, मेरा घर पास ही है, मेरा कोई खास नाम नहीं, जो मुझे जिस नाम से पुकारता है मैं उसी से बोलता हूँ। हाँ, जिनके नाम अनेक अनूपा
ओ राजा दशरथ, याके तो बहुत नाम है, एक नाम ना होती। वेद में 7 करोड़ मंत्र हैं, 7 करोड़ किसी का कोई जप कर सकता है। जप करने से तादात्म्य संबंध स्थापित हो जाता है आपकी वाणी के साथ। जब तादात्म्य संबंध होता है तो मन पापों से रहित होने लगता है, शुद्ध हो जाता है जप करते करते, तो उसका साक्षात्कार हो जाता है। आंख फोड़ी सब काम परे, किसके लिए? संसार के लिए कि परमात्मा के लिए? हम एक काम नहीं कर सकते। कभी आपने संकल्प किया कि 1 महीने में मौन रहूंगा और किसी से बोलूंगा ना और 24 घंटा भजन करूंगा? किया आप लोगों ने संकल्प? कभी नहीं किया। क्या जरूरत पड़ रही है संकल्प की? 1 महीना में 24 घंटे आप मौन रह करके भजन नहीं कर सकते, आप परमात्मा को कैसे प्राप्त करेंगे? साधु हो के गृहस्थी हो, सबके लिए एक नियम है। परमात्मा साधु नहीं देखता, गृहस्थी नहीं देखता, स्त्री नहीं देखता, बच्चा नहीं देखता। परमात्मा वो तो केवल प्रेम देखता है, उसका साधन देखता है। कभी ऐसा सोचा आप लोगों ने कि नहीं? तो फिर आपको परमात्मा कैसे मिलेगा? ये तो फॉर्मेलिटी पूरी करनी है। इसीलिए कौन सा श्लोक 3रे अध्याय को 6वां कौन सा? हाँ, इंद्रियार्थन पे मोड़ा, मिथ्याचार संशय। तो ये सारी व्यवस्था है, ऐसे थोड़ा ही। ऊपर से दिखावटी मैंने लाल कपड़े पहन लिए तो आप क्या कहेंगे? साधु है। पर सारे अवगुण को मैं चिंतन करता रहता हूँ बैठा बैठा यहाँ। तो ये सब ढोंग ढप्पड़ की बात। भगवान के भक्त कहलाते हैं और फिर संसार का चिंतन करते हैं, झूठ बोलते हैं। मिथ्या बोलने वाले के लिए स्वर्ग प्राप्त नहीं होता। स्वर्ग तुम सामान्य मत समझ लेना कि थोड़े से पुण्य से स्वर्ग मिल जाए, नहीं मिलेगा आप लोगों को, किसी को नहीं मिलेगा। स्वर्ग के लिए भी घर से बेघर होना पड़ता है। गौएं चराया करता हूँ, मुझसे जो प्रेम करते हैं मैं भी उनसे प्रेम करता हूँ। लेवसा ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तैव भजाम्यहं मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वथा। अरे अर्जुन, जो मुझको जिस प्रकार से भजता है मैं उसी प्रकार से उसको भजता हूँ। बस फैसला कर दिया भगवान ने। कितना प्रेम है परमात्मा से, अपने आप अपना निरीक्षण कर लो। संसार के व्यसन नहीं छोड़ सकते आप लोग, तो विषय कैसे छोड़ेंगे? विषय और व्यसन में अंतर होता है। व्यसन लगा रखे उनको नहीं छोड़ सकते आप लोग, तो विषय कैसे छोड़ेंगे? विषयों के कारण तो जन्म ही होता है। बिल्वमंगल बालक की वीणा विनिंदित वाणी सुनकर विमुग्ध हो गया। बालक जाते जाते कह गया कि मैं रोज आकर आपको भोजन करवाया जाया करूँगा। अरे बाबा, कहू मत डोलियों, आंख ना आती। और मैं रोज भोजन नहीं ले आऊंगा, या वृक्ष के नीचे बैठे रहो। डोलोगे तो परेशानी होगी, ठोकर लगेंगी, फिर टकराएगा किसी से। क्या जरूरत पड़ रही तुम्हें? रोज भोजन लाऊंगा, यहाँ कराए जाऊंगा, चलो। बिल्वमंगल ने कहा, बड़ी अच्छी बात है, तुम रोज आया करो। सही है। एक दिन बालक ने उन नटवर नागर ने अपनी दीवाना बना देने वाली वाणी में कहा, बाबा जी चुपचाप क्या सोचते हो, वृंदावन चलोगे? वृंदावन का नाम सुनते ही बिल्वमंगल का हृदय हरा हो गया, परंतु अपनी असमर्थता प्रकट करता हुआ बोला, भैया मैं अंधा वृंदावन कैसे जाऊं? अब मोह सलैना रास्ता की कौन सा रास्ता गयो वृंदावन का? बालक ने कहा, यह लो मेरी लाठी, मैं इसे पकड़े पकड़े तुम्हारे साथ चलता हूँ। तुम पीछे पीछे चलो, मैं आगे आगे लाठी को पकड़ करके मैं वृंदावन पहुंचा दूंगा आप लोगों को। बिल्वमंगल का मुख खिल उठा। लाठी पकड़कर भगवान भक्त के आगे आगे चलने लगे। थोड़ी सी दूर जाकर बालक ने कहा, लो वृंदावन आ गया। कछु देर न लगी, मैं देर में आएगी।
ऐसे ही वृंदावन में एक व्यक्ति तुमने पढ़ा है ना, जी भाई अखंडानंद वृंदावन के काए, तो मना करने पर भी वो आकर के सो जाता था, उनके पेट के ऊपर सिर रख करके ऊपर छत पे। तो भक्त लोग उसको जाने नहीं देते थे। कम नाता पाता था, कपड़े भी फटे पुराने थे, सफेद थे, और बार भी थे, सिर पर दाढ़ी भी थी। तब एक दिन अखंडानंद जी ने पूछा कि भाई तू कौन से आश्रम में रहता है, कहाँ भोजन करता है, तो तू क्यों आता है यहाँ? तो उसने उत्तर दिया कि महाराज मेरा आपसे प्रेम है, मैं आपको देखे बिना नहीं रह सकता, और ये सब नहीं आने देते मेरे पास, तुम्हारे पास, तो मैं छुप करके आपके पास आ जाता हूँ। उन्होंने कहा फिर रहता कहाँ है? कि जहाँ कहीं भी वृंदावन की गलियों में खोजता फिरता हूँ, और दावानल पर कुंड है, उसमें आरे बने हुए हैं, वर्षा काल में उस आरे में बैठ जाता हूँ और वहीं सो जाता हूँ। आता तो नहीं हूँ, लंबाई तो नहीं है उनकी इतनी, पर ऐसे ही सुकड़ा पड़ा रहता हूँ। कहीं से कोई टाट मिल जाता है, उसको ओढ़ लेता हूँ ठंडी में, और ऐसे ही घूमता रहता हूँ वृंदावन में, जहाँ कहीं भोजन मिलता है खा लेता हूँ। ये तो अवई की बात है, प्रत्यक्ष जब हम पढ़ते थे वृंदावन। तो तुम ऐसे नहीं समझना, सारे उपभोग विषयों के हम कर रहे हैं, सारी सुविधा ले रहे हैं। अब परमात्मा से मिलने का कौन सा साधन है? साधुओं को सभी सुख उपभोग उपलब्ध हैं। अब वो कहते बिना साधन के भजन कैसे करेंगे? तो संसार के साधन साधु को चाहिए क्या? पर ये कहो तो विपरीत दशा, द्वेष के तो साधनों में रह लो, ओके परमात्मा का भजन कर लो, बात एक मिलेगी, दो नहीं हो सकती। जितने ज्यादा साधन होंगे उतनी ही वृत्ति बहिरंग होगी, चाहे साधु हो चाहे गृहस्थी हो। पहले पापों को नष्ट करो, तितिक्षा करके, सहन करके, ये बात है भाई। थोड़ी सी दूर जाकर बालक ने कहा, लो वृंदावन आ गया, अब मैं जाता हूँ। बिल्वमंगल ने बालक का हाथ पकड़ लिया, हाथ का स्पर्श होते ही सारे शरीर में बिजली सी दौड़ गई। अरे वो तो बात ही अलग भाई लाला। सात्विक प्रकाश से सारे द्वार प्रकाशित हो उठे। ठीक। बिल्वमंगल ने दिव्य दृष्टि पाई और उसने देखा कि बालक के रूप में साक्षात मेरे श्याम सुंदर ही हैं। बिल्वमंगल का शरीर रोमांचित हो गया, आंखों से प्रेमाश्रुओं की अनवरत धारा बहने लगी। भगवान का हाथ उसने और भी जोर से पकड़ लिया और कहा, अब पहचान लिया है, बहुत दिनों के बाद पकड़ सका हूँ प्रभु, अब नहीं छोड़ने का। सारी प्रवृत्ति, सारी क्रिया, उत्पत्ति, पालन, संहार सब उस परमात्मा से होते हैं जो सर्वज्ञ है, ज्ञप्ति वाला है और सर्व समर्थ वाला है। तो वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी बन सकता है, कुछ भी बना सकता है, ऐसा अभी दृढ़ विश्वास हमको नहीं हुआ। और जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक भक्ति नहीं कर सकते, ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते, योग सिद्ध नहीं कर सकता कोई। कि तू ही जान, जब तू ही जान तो अपनी सत्ता समाप्त हो गई। देहाभिमानी गलते विज्ञाते परमात्मा ने, देह का अभिमान जब तक रहेगा तब तक न सगुण का दर्शन होगा न निर्गुण में स्थिति होगी। उसको जान भी नहीं सकते आप लोग निर्गुण को। खूब शास्त्र पढ़ ले 20 साल से यहाँ, और सबको ज्ञान हो गया, क्या जान लिया आपने कि निर्गुण कैसे प्राप्त होता है? और नई नई युक्ति अनेक शास्त्रों में दी हैं और रोज इसी को पढ़ते हैं आप लोग, तो जान लिया होगा। हाँ अब तो हम जान गए सब युक्ति में, अभी तो आभास मात्र है। जानना आभास मात्र है, वास्तविक स्वरूप से नहीं जाना। अभी ऐसे नहीं समझना। राग द्वेष है तो कहां से जान लिया है? राग द्वेष रायता विद्वान लक्षण में थी, राग द्वेष से रहते ही विद्वान का लक्षण होता है। तो आप रोज पढ़ते हैं, तो अपने को निरीक्षण कीजिए कि हमें राग द्वेष है या नहीं।
भक्ति में राग दोष रहेंगे तो भक्ति कैसे करेंगे आप लोग? राग दोष रहेंगे तो आप ज्ञान कैसे प्राप्त करेंगे? कोई नहीं प्राप्त कर सकता। भगवान ने कहा छोड़ते हो कि नहीं? अरे हाथ तो छोड़ दे बिल्व मंगल भाई। बिल्व मंगल ने कहा कभी नहीं, त्रिकाल में भी नहीं। भगवान ने जोर से झटका देकर हाथ छुड़ा लिया। हाथ छुड़ाते ही बिल्व मंगल ने कहा जाते हो पर स्मरण रखो, हाथ छुड़ाए जात हो निबल जान के मोहे, हृदय ते तब जाओगे सबल बदोंगो तोहे। भगवान ने बिल्व मंगल की आंखों पर अपना कोमल कर कमल फिराया। उसकी आंखें खुल गईं। नेत्रों से प्रत्यक्ष भगवान को देखकर उनकी भुवन मोहिनी अनूप रूप राशि के दर्शन पाकर बिल्व मंगल अपने आप को संभाल न सका। वह चरणों में गिर पड़ा और प्रेम आंसुओं से प्रभु के पावन चरण कमलों को धोने लगा। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।